को अख्तर इमान साहब ने बैरिस्टर साहब 16 अगस्त को दावत दिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए। ये पार्टी आपकी है, ये पार्टी सीमांचल की है, बिहार की है। हम किसी बिरादरी, किसी मसलक की बात नहीं करते हैं। आपने देखा, आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, अख्तर इमान साहब आपके बीच है। 12 ईदगाह देख लीजिए, या रोहता पैसा देख लीजिए, या अमोर देख लीजिए, या फकरटोली या बेलगच्छी देख लीजिए। अगर हर जगह सबसे ज्यादा घूमने वाला, लोगों से मिलने वाला अगर कोई लीडर है तो उसका नाम अख्तर इमान साहब। दोस्तों, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मतलब कोई मसलक और कोई बिरादरी की जमात नहीं है। हम कोई बिरादरी की बात नहीं करते हैं। हम सीमांचल की, बिहार के मजलूमों की बात करते हैं। हम दिल से, हम गैर मुस्लिम भाई को नहीं चाहते हैं जितना आप तो चाहते हैं। कोई फर्क नहीं है उनसे। आपने देखा लोकसभा में 4 गैर मुस्लिम भाई को हमने टिकट दिया। इसलिए हम जरूर सीमांचल की बात करते हैं। अगर यहाँ एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, हाईकोर्ट बेंच बनेगा तो सिर्फ मुसलमान नहीं जाएगा, गैर मुस्लिम भाई भी जाएगा। हम बार बार आप अख्तर इमान साहब का जब असेंबली का रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा तो सीवर में एक दलित भाई के साथ अत्याचार हुआ, उसका आवाज अगर उठाने वाले शख्स का नाम आपका लीडर, आपका बेटा अख्तर इमान साहब। हम 2019 में चुनाव हारे लोकसभा, जाकर पूरे बिहार में, कोटिया में, किशनगंज में, कहीं भी आप चले जाइए, लोग को एक अफसोस होता है कि अख्तर इमान साहब जैसा शख्स लोकसभा नहीं जीत पाएगा। 2024 में भी हार गए, लेकिन अख्तर इमान साहब का हौसला कम नहीं हुआ। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अख्तर इमान साहब को ऑफर नहीं देती है, लेकिन इस सीमांचल के लिए, इस इलाके के लिए मजबूती से अगर कोई खड़ा है तो आपका बेटा, आपका भाई अख्तर इमान साहब खड़ा है। आदिल हसन भी चुनाव पिछले बार नहीं लड़े, कोई अफसोस नहीं है। मैं अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को रास्ते में बोला कि मैं अब्दुल्ला साहब, मैं अपने मेरे दोस्त, एक मेरा दोस्त है पटना में, उसने मुझे कहा कि ये पढ़ा करो, अल्लाह खिरली वक्त खिरली, जो अल्लाह करे तुम्हारे हक में बेहतर फैसला करे, मुकद्दर का फैसला अल्लाह करता है। आप ईमानदारी से काम लीजिए। आपका लीडर बैरिस्टर साहब हो,